हेलो फ्यूचर ट्रेडर्स। तो वेलकम टू ट्रेड विथ हर्षु। होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे साथ मेरे वीडियोस के थ्रू आप कुछ नया नया भी सीख रहे होंगे। आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप लोगों ने स्किप किया, हो सकता है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए जिसकी वजह से आपका लॉस हो जाए। वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है और आज के वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। आज का वीडियो क्वेटेक्स एल्गोरिथम के ऊपर होने वाला है कि हम कैसे क्वेटेक्स की जो बेसिक नॉलेज होती है और क्वेटेक्स की कुछ हिडन स्ट्रेटेजी होती है उसे हम कैसे फॉलो करें और कैसे उसके बेस पे ट्रेड प्लेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है मार्केट किस डायरेक्शन में है। मार्केट की डायरेक्शन एक तो अप डायरेक्शन होती है, एक डाउन डायरेक्शन होती है और एक रेंजी मार्केट होता है। ठीक है, इतना बेसिक तो आप सभी को पता ही होगा कि मार्केट की कैंडल्स जब ऊपर साइड में जा रही हो तो उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, और जब मार्केट की कैंडल्स नीचे साइड में जा रही हो तो उसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। और मार्केट की स्टेबल रेंज मतलब ऊपर ना जा पा रही हो, जिस एक ही रेंज में मार्केट स्टेबल हो गया हो, ना उस एक रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेकआउट करके ना ही ऊपर जा पा रहा हो और ना ही नीचे जा रहा हो, मतलब एक ही रेंज में हो, तो उसे हम कहते हैं स्टेबल मार्केट या रेंजी मार्केट। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद मैं आज की वीडियो में क्या समझाने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसको उसके बेस पे आप हमेशा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि कैंडल्स कैसी बन रही हैं। मान लो यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल बनी, ये हमारी ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद वाली भी हमारी ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, और इसके बाद वाली हमारी मान लो रेड कैंडल बन गई। ठीक है, इसके बाद वाली भी हमारी रेड कैंडल बन गई और इसके बाद फिर हमारी ग्रीन कैंडल बन गई। सॉरी, ये हमारी ग्रीन कैंडल बन गई और इसके बाद वाली हमारी फिर से एक और ग्रीन कैंडल बन गई। अब यहाँ पे एक बनी हमारी ग्रीन कैंडल, बट वो उसका वॉल्यूम हाई नहीं था, वो इस टाइप की कैंडल कुछ बनी। ठीक है, इस टाइप की कैंडल बनी, या फिर इस टाइप की भी बन सकती है, ऐसी बन सकती है या फिर ऐसी बन सकती है जिसकी विक बहुत ज़्यादा बड़ी हो, उसका बॉडी बहुत छोटी हो, ऐसी भी कैंडल्स बन सकती है। बट मान लो हमारी कैंडल ऐसी बनी और उसके बाद हमारा मार्केट डाउन साइड में आने लगा, यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन में आने लगा, हमारी कैंडल्स इस टाइप की बनने लगी। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी ये जो कैंडल है, हमारी जो ये वाली कैंडल बनी है, ये हमारी रेड कैंडल भी हो सकती है, ग्रीन कैंडल भी हो सकती है और इस टाइप की भी कैंडल हो सकती है। तो हमें ना एक कॉमन पॉइंट पकड़ना है। ये जो कैंडल्स है ना, इनका कोई कॉमन कैंडल पकड़नी है। अब कॉमन कैंडल कैसे, आप लोगों ने स्टार्टिंग में वो तो क्लासेस में, स्कूल क्लासेस में वो तो पढ़ा ही होगा ना, जीरो से, जीरो के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5, और इसके पहले -1 -2 -3 और -4 -5, ये सब तो पढ़ा ही होगा। अब इन नंबर्स में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन चीज क्या दिख रही है हमें यहाँ पे, ये जीरो है ना, ये जीरो हमें कॉमन दिख रहा है। ऐसे ही हमें इन कैंडल्स में, मार्केट में हमें इन कैंडल्स के बीच में हमें जीरो पकड़ना है। जीरो मतलब कि हमें कॉमन कैंडल पकड़नी है, उसके बाद हमें ट्रेड प्लेस करनी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सब रफ कर देती हूँ एक बार। मान लो ये कैंडल मैंने यहाँ पे ये जीरो कैंडल मान ली। अब इसके पहले वाली कैंडल हमें देखनी है, ये ग्रीन कैंडल बनी। अब इसके बाद वाली कैंडल कौन सी बनी, रेड। तो हमने ये जीरो माना, ये हमारी रेड बनी, ग्रीन बनी थी ये वाली कैंडल, इसके बाद वाली हमारी रेड बनी। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल को देखना है, इसके बेस पे हमें नेक्स्ट वाली कैंडल पे ट्रेड प्लेस करना है। ये हमारी कैसी बनी थी, ग्रीन, तो ये वाली हमारी रेड बनेगी। जैसे ये कैंडल हमारी ग्रीन बनी थी तो ये वाली हमारी रेड बनेगी। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल देके मैं बताती हूँ आपको। मान लो यहाँ पे, मान लो ये हमारी ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये भी ग्रीन कैंडल बनी,
इसके बाद वाली मान लो हमारी रेड कैंडल बनी, एक मिनट, ये हमारी रेड कैंडल बनी, ठीक है, ये वाली भी हमारी रेड कैंडल बनी। इसके बाद वाली हमारी मान लो ग्रीन कैंडल बनने लगी, ये हमारी ग्रीन कैंडल बनने लगी, ठीक है। यहां तक मार्केट आया और यहां से फिर मार्केट क्या होने लगा, डाउन साइड में। इसके बाद हमारी मान लो रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, और फिर यहां से एक और रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, और फिर ग्रीन कैंडल बनने लगी। अब मैं यहाँ पे आपको क्या समझाने वाली हूँ, क्या समझा रही हूँ, ये आपको अभी पता चलेगा। और यहाँ पे दो कैंडल बन गई मान लो रेड रेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या समझाऊंगी आपको, मान लो मैंने, ये हो गया हमारे नंबर्स, ठीक है, जो मैंने अभी आपको 1 2 3 बताए थे ना, मान लो ये हमारे नंबर्स हो गए। अब हमें इस चार्ट में हमें देखना है कि हमारा जीरो कौन सा है, हमारी कॉमन कैंडल कौन सी है। मैं आपको बता दूं कि हमारी कैंडल्स ना 5 6 7 या 10 ये मैक्सिमम होती हैं। इससे ज्यादा कैंडल्स बनती हैं और हो सकता है वो अनस्टेबल हो जाए, उसके बाद हमारा मार्केट हमारी कैंडल्स फॉलो ना करें इस नंबर्स को। तो हमें बस 5 to 10 कैंडल्स देखनी है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कॉमन कैंडल। ये क्या, ये इस कैंडल को हम कॉमन कैंडल मान सकते हैं क्या? यहाँ पे रेड बनी, यहाँ पे ग्रीन बनी, यहाँ पे ग्रीन बनी, यहाँ पे ग्रीन बनी, कैंडल मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेड बनी तो यहाँ पे हमारी ग्रीन बननी चाहिए थी, यहाँ पे ग्रीन बनी है तो यहाँ पे हमारी रेड बननी चाहिए थी, ठीक है। तो हम इस कैंडल को कॉमन कैंडल नहीं मानेंगे। हम इस कैंडल को कॉमन कैंडल मान सकते हैं क्या? यहाँ पे हमारी रेड बनी तो यहाँ पे हमारी ग्रीन बनी, यहाँ पे हमारी रेड बनी तो ये हमारी ग्रीन होनी चाहिए थी ना, बट रेड हो गई, तो ये हमारी कॉमन कैंडल नहीं है, ठीक है। अब मैं इस कैंडल को कॉमन कैंडल मान सकती हूँ क्या? यहाँ पे एक मिनट, ये हमारी ग्रीन कैंडल थी, इसके बाद हमारी दो रेड कैंडल्स थी, वो इरेज हो गई हैं। इसके बाद हमारी दो रेड कैंडल्स थी, ठीक है। अब इस कैंडल को मैं कॉमन कैंडल मान सकती हूँ क्या? इस कैंडल को मैं कॉमन कैंडल मान सकती हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल मान सकती हूँ। कैसे मान सकती हूँ, ये देखिए, ये हमारी रेड कैंडल बनी, इसके बाद वाली हमारी पहली कैंडल कौन सी थी? ग्रीन, और ये वाली हमारी रेड बनी, ये वाली ग्रीन बनी, ये वाली हमारी रेड बनी। यहाँ पे रेड थी, यहाँ पे ग्रीन बनी, यहाँ पे रेड थी, यहाँ पे ग्रीन बनी, यहाँ पे रेड थी, ये हमारी यहाँ पे ग्रीन थी, ये हमारी रेड बनी, ये ग्रीन थी, ये रेड बनी। तो हमारी कॉमन कैंडल ये कौन सी हो गई? ये हो गई। और हमारी ये जीरो, इसका नंबर 0 हो गया। ये हमारी 1 2 3 4 5 6 कैंडल, ये हमारी 1 -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, ठीक है। अब मैं ये आपको चार्ट में भी फॉलो करके बताती हूँ कि ये कैसे फॉलो करती हैं चार्ट में। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक चार्ट खोल लिया है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि हमारी जीरो कौन सी कैंडल है, हमारी कॉमन कैंडल कौन सी है, 0 नंबर वाली कैंडल कौन सी है, मतलब कि कॉमन कैंडल कौन सी है। यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो कैंडल है, इसके पहले वाली रेड कैंडल बनी है और इसके बाद वाली ग्रीन कैंडल बनी है। इसके पहले रेड और ये ग्रीन, तो इस कैंडल को हम 0 कैंडल मान सकते हैं, है ना, क्योंकि ये फॉलो कर रही है। ये हमारी रेड थी तो ये हमारी ग्रीन हो गई, ये हमारी रेड थी, ये हमारी ग्रीन हो गई, ये रेड थी, ये ग्रीन हो गई, ये रेड, ये ग्रीन, ऐसे ही फॉलो कर रही है, ठीक है। अब मैं और एग्जाम्पल आपको और चार्ट में दिखाती हूँ और एग्जाम्पल देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी समझ में आ सके। ये वाली कैंडल फाइंड करें हम, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, तो यहाँ पे हमारी ग्रीन होनी चाहिए, तो ये हमारी कॉमन कैंडल नहीं है। अब मैं बताती हूँ, ये हमारी कॉमन कैंडल होगी क्या? ये हमारी कॉमन कैंडल होगी क्या? ये वाली हमारी ग्रीन है, ये वाली हमारी ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, यहाँ पे रेड है, ये भी रेड है, ये रेड है, बट ये ग्रीन है। मैंने क्या बताया आपको, 5 to 10 कैंडल्स का चार्ट हो सकता है, उसके बाद वाला या अनस्टेबल हो सकता है मार्केट, ठीक है। अब मैंने और ले लिया है, यहाँ पे भी हम फाइंड करते हैं कॉमन कैंडल को। ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉमन कैंडल हमारी एक ही हो,
हमारी 2 कैंडल्स भी हो सकती हैं कॉमन कैंडल। मान लो यहाँ पे ये जो मैंने चार्ट खोला ये आपको बताया, ये यहाँ पे हमारी 2 कैंडल्स दिख रही हैं हमें, ये कॉमन कैंडल। ये कॉमन कैंडल कैसे दिख रही है, देखिए इसके पहले वाली हमारी रेड थी, इसके बाद वाली हमारी ग्रीन है, ठीक है। इसके बाद वाली हमारी रेड थी, ये हमारी ग्रीन है, ठीक। और ये वाली हमारी ग्रीन है तो ये वाली हमारी रेड है, ये ग्रीन है, ये हमारी रेड है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक और एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ऐसे ही मेरे सिग्नल्स को फॉलो करना है, अगर आपको ऐसे ही कुछ कुछ नया सीखना है, तो मैं अपने टेलीग्राम पे भी एक्टिव रहती हूँ। रेगुलर बेस पे अपने मेंबर्स लोगों को सिग्नल्स प्रोवाइड करती हूँ और जिसमें मेंबर लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो जाइए आप भी ज्वाइन कीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है अपने टेलीग्राम की। तो जाइए आप भी कुछ नया नया सीखिए और मेरे टेलीग्राम को फॉलो कीजिए और एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा और ये इससे आप कुछ नया सीखे होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।